हरे कृष्णा। तो आप सबका साप्ताहिक कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबका स्वागत है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो बड़ा रोचक भी है विषय और बहुत ज़रूरी भी है, और उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो हमारे जो चर्चा का विषय वो है श्रवण। श्रवण अर्थात सुनना। तो श्रवण जो है वो भाषा को सीखने का सबसे पहला चरण है। आप कुछ भी अगर सीखते हो तो सबसे पहले आपको सुनना होगा। बिना सुने आप कुछ भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए जब कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो वो केवल और केवल सुनता है। नवजात शिशु केवल और केवल सुनता है। दादा दादी की बातें सुनता है, माता पिता की, बहन भाई की, परिवार में और भी कोई स्वजन है तो उनकी केवल और केवल बातें सुनता है। सुनते सुनते उसके अंदर वो ध्वनि जाने लग जाती है, और कुछ समय के बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो बोलना आरंभ करता है। और बोलना भी माता उसको सिखाती है, बोलो बेटा माँ। तो वो बच्चा देखता है माँ को, माँ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखता है, उसके शब्दों को देखता है। वो शब्द जब उसके कानों में जाते हैं तो वो प्रयास करता है, तो वो भी बोलना सीखता है माँ। ऐसे बच्चा बोलना सीखता है। तो बोला कैसे? पहले उसने सुना, बिना सुने वो नहीं बोलता। आपको शायद पता होगा कि जो बच्चा, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने जन्म लिए और भगवान ना करे उस बच्चे के कान खराब है जन्म से, वो कुछ सुन नहीं सकता, तो कुछ समय के बाद वो नेचुरली अपने आप गूंगा भी हो जाता है, क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं तो बोलेगा क्या। जीवा उसकी सही है, बोलने की शक्ति उसकी सही है, लेकिन बिना सुने वो बच्चा गूंगा हो जाता है। तो इसलिए श्रवण जो है बहुत जरूरी है। श्रवण का जो संबंध है वो हमारे कानों से है, और वो उसमें क्या है कि हमें सुनना है, सुन करके समझना है, उसके बाद हम किसी भी कार्य को आगे करने के लायक होते हैं। और जो सही सुनता है ना वही सही बोलता भी है। इसके लिए भागवतम में भी कहा है कि जो अच्छा श्रोता होता है ना वो वक्ता भी अच्छा बनता है, अच्छा वक्ता बनता है। जिसने चीजें ग्रहण की हैं, जिसके अंदर जो कुछ गया है वो वही बाहर निकालेगा। अच्छी चीजें जाती है, अच्छा सुनता है तो अच्छा बोलता है। और जो जैसे कुछ परिवारों में थोड़े असभ्य परिवार होते हैं, उनके परिवार में बोलचाल की भाषा भी बहुत घटिया होती है, तो बच्चा भी वही सीखता है। उसमें बच्चे का दोष नहीं है, परिवार का दोष है। तो जो सुनता है वही वो बोलता है। अच्छा, वैदिक काल में जो बच्चों को या शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी वो केवल और केवल सुना करके, गुरु जो सुनाते थे और शिष्य सुनते थे, सुन करके ही शिक्षा को ग्रहण किया जाता था। उसको श्रुति शास्त्र भी कहते हैं। जो बहुत पुराने समय में तो गुरुजन केवल सुनाया करते थे, शिष्य उसको बड़ा ध्यान पूर्वक सुनते थे और उसको ग्रहण करते थे। अब कहते हैं कि अच्छा श्रोता कौन होता है। अब हम ये जानेंगे कि श्रोता किस प्रकार के होते हैं, क्या सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। अब एक अच्छे श्रोता की खासियत ये है कि वो ना वक्ता से पहले आता है। जब वो पहले आता है और उसकी भगवान कृष्ण की कथा सुनने में उसकी रुचि होती है, और वो बड़े ध्यानपूर्वक भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं को बड़े विनीत भाव से सुनता है। ऐसा होता है अच्छा श्रोता। अब श्रोता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्कृष्ट श्रोता, एक होता है निकृष्ट श्रोता। उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ श्रोता, अच्छा बढ़िया वाला श्रोता, और निकृष्ट श्रोता निम्न कोटि का, निम्न मतलब सुनना, हाँ हाँ सुन गया ठीक है, मतलब इतना ध्यान नहीं, उसका इतनी रुचि नहीं होती सुनने में, जो सुनता है वो होता है निकृष्ट श्रोता। उत्कृष्ट श्रोता भी चार प्रकार के होते हैं। उसमें जैसे पहला है हंस, दूसरा है पहला है चातक, दूसरा हंस, तीसरा तोता और चौथा मछली। और निकृष्ट श्रोता में पहला है भेड़िया, दूसरा है मेरुड़, तीसरा है बैल और चौथा है ऊंट। अब पहले हम ये जानेंगे कि चातक पक्षी क्या होता है। चातक एक पक्षी है जो कि उसकी विशेषता क्या है कि वो केवल और केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करता है। वो पूरे साल आसमान की ओर मुख करके टेर लगाता रहता है, और वो किसी भी प्रकार का और कोई नदी का, तालाब का, कुएं का, नल का कोई पानी नहीं पीता। केवल और केवल जब स्वाति नक्षत्र में पहली वर्षा होती है उसका जो जल आता है केवल उसको पीता है। ऐसे ये खासियत है चातक पक्षी की। अब जो श्रोता चातक पक्षी के समान होते हैं वो क्या करते हैं, वो केवल और केवल कृष्ण कथा सुनते हैं। चातक पक्षी प्यासा मर जाएगा
पर किसी और जल को ग्रहण नहीं करेगा, स्वाति नक्षत्र का जल ग्रहण करता है। ऐसे ही जो श्रोता होता है केवल भगवान कृष्ण की कथा सुनेंगे और किसी कथा में उनकी रुचि नहीं होती, कोई कितना भी सुनाए वो नहीं सुनते। दूसरा हंस। हंस की क्या विशेषता है कि वो नीर और शीर, नीर मतलब जल, शीर मतलब दूध। अगर आप हंस के सामने दूध और पानी को मिला के रख देंगे तो हंस उसमें से दूध पी लेगा और आपका पानी छोड़ देगा। कोई साधारण जीव इस कार्य को नहीं कर सकता। आपको एक गिलास दूध में आधा गिलास पानी मिला दें तो आप ये नहीं दूध पी जाओगे, पानी छोड़ दोगे। पर हंस की विशेषता है कि वो नीर और शीर का विवेक रखता है। हंस के जैसे श्रोता क्या करते हैं, कैसे होते हैं वो सब कुछ सुनते हैं, कथा जो बताई गई, कक्षा में जो कुछ बताया गया। क्योंकि जब कक्षा में किसी चीज का ज्ञान दिया जाता है तो सबका ध्यान रखते हुए सब तरह की बातें बताई जाती है कि सब एक तो सब लोग ध्यान पूर्वक सुने, उनका अट्रैक्शन सुनाने वाले की तरफ रहे, तो कुछ और भी बातें साथ में बताई जाती है ताकि वो कक्षा रोचक हो जाए। तो हंस के जैसा श्रोता क्या करता है, कक्षा उसने पूरी सुनी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, पर उसमें से जो कृष्ण तत्व है केवल उसको ग्रहण किया, बाकी सबको में छोड़ देता है। यह है दूसरा प्रकार। अब बारी आते तीसरा होता है तोता। तोते की क्या खासियत है, आपने भी देखा भी होगा कई बार, या घरों में भी कई लोग तोता पालते हैं। तो तोता जो सुनता है ना वही बोलता है एज इट इज। मालिक बोलता है मिट्ठू तो बोलता है मिट्ठू, राम राम तो बोलेगा राम राम, अरे तुम आ गए, तुम आ गए। मतलब जो मालिक ने बोला या घर में जो बच्चे बोल रहे हैं तोता बिल्कुल वैसा का वैसा ही बोल देता है। तो ऐसे श्रोता क्या करते हैं, आते हैं, सब कुछ सुनते हैं और एज इट इज बोल देते हैं। चौथा है मछली। मछली क्या है, वो पानी में रहती है और उसकी खासियत क्या है कि वो बिना पलक झपकाए पानी में रह करके उसका आनंद लेती है, रैलिश करती है उसमें है। तो ऐसे श्रोता क्या करते हैं, वो आते हैं कक्षा में, पूरा ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उसका पूरा आनंद उठाते हैं। तो ये है 4 प्रकार के श्रेष्ठ श्रोता। अब बारी आती है निकृष्ट श्रोता की। उसमें सबसे पहला है भेड़िया। भेड़िया क्या करता है, जंगल में रहता है और बिना बात ही शोर मचाता रहेगा, या ऊपर को मुंह करके एक जंगल में दूसरे स्थान पर कोई हिरन बांसुरी सुन रहा है, बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा है, मगन है वो उसमें। पर जब वो भेड़िया चिल्लाता है ना तो उस हिरन का जो ध्यान था टूट जाता है और वो डर जाता है कि क्या हो रहा है जंगल में, ऐसा शोर क्यों आ रहा है, कौन रो रहा है, तो वो एकदम से भाग जाता है वहां से। तो जो भेड़िया के जैसे वो थे श्रोता, वो क्या करते हैं, कक्षा में तो आएंगे, आकर के थोड़ी देर बैठेंगे और फिर खराटे लेने लगते हैं। अब उनके खराटे से क्या होता है, जो दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा श्रोता ध्यानपूर्वक सुन रहा था कक्षा में, जो कुछ भागवतम क्लास में, चैतन्य तरंग की क्लास है, भगवत गीता की में, जो बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था ना, उसका ध्यान टूट जाता है। या फिर उनका मोबाइल बज जाएगा उसी टाइम, मोबाइल बजेगा तो वो और ऊट पटांग से सवाल पूछेंगे या फिर वक्ता से ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरह के श्रोता क्या करते हैं, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं और वक्ता को डिस्टर्ब करते हैं। तो वो भेड़िए के जैसे जो होते हैं श्रोता, वो ये कार्य करते हैं। अब दूसरा मेरुड़। मेरुड़ एक पक्षी होता है जो कि हिमाचल पे पाया जाता है। वो क्या करता है, मेरुड़ पक्षी भी जो सुनता है ना वही बता देता है। ऐसा श्रोता गुरु साधु शास्त्र की बातें बताएगा पर स्वयं पालन नहीं करेगा। कक्षा में सब कुछ सुन लिया, अच्छे से सुन लिया, जाके सबको बताएगा, आज तुमने ये बताया था, ये बताया था, गुरु ने ये कहा, साधु ने कहा, शास्त्र में ये बताया गया, सब कुछ बता दे सबको। सुना अच्छी बात है, दूसरे को बता रहा है ये भी अच्छी बात, बुरी बात नहीं है, लेकिन स्वयं उसको कभी ना तो ग्रहण करेगा ना अपने जीवन में अप्लाई करेगा। तो इस तरह के जो वो थे श्रोता, वो भी निम्न कोटि के होते हैं। तीसरा है बैल। बैल की क्या खासियत है, बैल के सामने ना कुछ भी रख दो वो सब कुछ खा लेता है। वो अंगूर भी खा लेगा, वो नीम की पत्ते भी खा लेगा और अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता बिल्कुल भी, जो मिला सब खा लेगा। इस तरह के श्रोता क्या करते हैं, वो सब जगह से सुनते हैं, प्रमाणिक भी और अप्रमाणिक भी। हमें बताया जाता है, ये शास्त्रों में लिखा है कि आप कोई भी ज्ञान, भगवान को प्राप्त करने का कोई भी ज्ञान
प्रमाणिक से सुनना चाहिए। अप्रमाणिक से सुनोगे तो भटक जाओगे। तो ऐसा जो श्रोता है वो सब कुछ सुन लेता है, कक्षा में आता है, सब कुछ सुना, और शाम जब लास्ट में प्रसाद लगा तो प्रसाद की लाइन में बैठ के खाया पिया और गए, चला जाता। अब चौथा है ऊंट। ऊंट में की क्या खासियत है? ऊंट के सामने आप कड़वा नीम रख दो, कांटेदार झाड़ी रख दो, वो खा लेगा। लेकिन उसके सामने आप नीम की पत्ती, वो आम की पत्ती रख दो, आम की पत्ती अच्छी होती है, कांटेदार झाड़ी से भी अच्छी है, नीम की पत्ती से भी अच्छी है। वो दोनों घटिया चीज खा लेगा पर बढ़िया चीज नहीं खाएगा, वो छोड़ देगा। और ऐसा श्रोता क्या करता है? कक्षा में आया, सब कुछ सुना। अब जब कक्षा चल रही है तो उसमें कभी कभी नकारात्मक चरित्र के बारे में भी बात चलती है। जैसे मान लीजिए महाभारत की कथा चल रही है, अब महाभारत में शकुनी है, शकुनी का चरित्र उसको बहुत भाएगा, उसके ऊपर चर्चा करेगा। तो ये भी जो है ना अच्छा लक्षण नहीं है, ये जो है घटिया श्रोता है, ऐसा नहीं श्रोता। अभी हमने बात करी दो तरह के श्रोता, उत्कृष्ट निकृष्ट, उनके भी चार प्रकार है। अब हमारी बारी आती है, अब हम देखते हैं हमें कैसा बनना है श्रोता। अब ये सब आपने सुना और मैं भी सुन रही हूँ, आप भी सुन रहे हैं। अब सुन के हमें भी आ रहा है कि हाँ नहीं, हम तो अच्छा श्रोता बनेंगे, कोई भी घटिया श्रोता क्यों बनेगा, अच्छा ही श्रोता बनना चाहेगा। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में भक्ति के 9 अंग बताए गए हैं। उनमें जो सबसे पहला अंग है वो है श्रवण। आप देखिए, कोई भी कार्य कीजिए, भौतिक कीजिए, अध्यात्मिक कीजिए, बिना सुने आप कुछ नहीं कर सकते। एक स्त्री मान लीजिए अपने घर में बैठी हुई है, कुछ भी कार्य कर रही है, अपने घर पे कार्य कर रही है, नीचे से आवाज आती है आम ले लो, उसको आवाज आती है आम। एकदम पहले कान में सुना आम, अरे हाँ मेरे को तो चाहिए, बच्चे आएंगे स्कूल से और बच्चे कल के आए हुए थे कि मम्मी आम खाऊंगे या खाऊंगा। तो पहले उसने सुना, फिर उसने विचार किया, फिर फटाफट से लेने जाती। अगर मान लीजिए उस स्त्री के कान ना हो तो क्या वो आम ला पाती? वो वैसे जाके लाती, बट तो सबसे पहला कार्य जो है वो सुनने का है, श्रवण का है। अब जो भक्ति के जो 9 अंग बताए गए हैं उसमें सबसे पहला है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, पाद सेवनम और आत्मनिवेदनम। इन सब के ना अपने अपने आचार्य भी हैं। जैसे कि श्रवण के आचार्य जब राजा परीक्षित, महाराज परीक्षित ने वो जब लास्ट में श्राप मिला था कि 7 दिनों के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने सोचा कि मेरे पास अब जीवन में केवल 7 दिन है, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने गुरु से, अपने आचार्य से पूछा। उन्होंने कहा कि आपको भागवतम सुनना चाहिए। तो उन्होंने 7 दिन के अंदर पूरे भगवान की भक्ति सब कुछ सुना और भगवत धाम गए। तो पहला अंग क्या है? श्रवण। दूसरा है कीर्तन। सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित को भागवतम सुनाई थी, तो सुनाने के कीर्तन किया, उन्होंने भगवान के नाम का, लीला का कीर्तन किया, तो वो कीर्तन के आचार्य बने। स्मरण, स्मरण मतलब पहले आप सुनते हो, फिर आप गाते हो, फिर वो चीज आपको याद रहती है। तो उनके जो आचार्य हैं वो है ध्रुव महाराज। फिर आता है अर्चनम। अर्चनम का मतलब भगवान की डेटी वर्शिप करना। डेटी वर्शिप करके उनके जो आचार्य वो हैं पृथु महाराज। वंदना, वंदना मतलब भगवान की वंदना करना, प्रार्थना करना। वंदना करने के जो आचार्य वो अक्रूर जी। अक्रूर जी जब भगवान श्री कृष्ण को वहां से मथुरा लेके जा रहे थे युद्ध के लिए, तो उन्होंने रास्ते में उनकी इच्छा हुई कि मैं एक बार स्नान करके भगवान का ध्यान करके फिर इन दोनों बच्चों को, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को लेके जाऊंगा मथुरा। तो उन्होंने वंदना की, तो उन्होंने क्या देखा, पानी के अंदर डुबकी लगाई, तो वहां भी कृष्ण और बाहर भी कृष्ण। आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे जब उन्हें पता लगा तो वो आगे चल के अक्रूर जी जो हैं वो वंदना के आचार्य बने। साख्यम, साख्य मतलब मित्र, दोस्त। अर्जुन जो है वो साख्य के आचार्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। आगे चलते हैं, फिर आगे है दास्य। दास्य हनुमान जी के बराबर किसी ने सेवा नहीं की आज तक। हनुमान जी जो दास्य के आचार्य हैं। पाद सेवन, पाद सेवन मतलब पाँव की सेवा। लक्ष्मी जी जो है वो हमेशा भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती रहती है। लक्ष्मी जी जो है वो पाद सेवन के आचार्य हैं। और आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन मतलब बलि, उनके आचार्य बलि महाराज है। भगवान श्री कृष्ण जब वामन रूप में आए थे
धरती पर, तो उन्होंने 3 पग धरती मांगी थी, तो 2 पग में ही भगवान ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। अब तीसरे पग रखने के लिए भगवान के पास कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने बलि से कहा कि तुमने वचन तो दिया है 3 पग धरती दूंगा, 2 में सब कुछ रख के तीसरा कहाँ रखूं? तो बलि महाराज बोले कि महाराज सब कुछ चला गया, सब कुछ, सारी धरती आकाश पृथ्वी सब कुछ आपने नाप लिया, लेकिन मेरा जो सर या मेरा जो अहंकार आप इस पे बांध के, तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया। तो आत्मनिवेदन के आचार्य बने। भक्ति का पहला अंग श्रवण है। हम भगवान का जो दर्शन है ना, हम सोचते हैं कि जैसे अब हम आमने सामने बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हो आंखों से, मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन हम भगवान को ना इन आंखों से कभी नहीं देख सकते। जो कोई पहली बार इस बात को सुनेगा तो उसे आश्चर्य होगा, हमें भी पहले आश्चर्य लगता था, लेकिन अब स्कॉन में जुड़े, भक्ति में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अब पता लगता है कि भगवान का दर्शन केवल और केवल कानों के माध्यम से कर सकते हैं। अब कोई कहे कान में थोड़ी आंख लगी हुई है, कान कैसे देखेगा भाई? देखेगा, कान के द्वारा ही हम भगवान को देख पाएंगे। कैसे? जब हम भगवान की सारी लीलाओं को सुनेंगे, कथाओं को सुनेंगे, धीरे धीरे उनमें हमारी रुचि जागेगी, धीरे धीरे भगवान से प्रेम होगा, तो आपको जब आपकी भक्ति धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी ना और चरम सीमा में पहुंच जाएगी, तो आपको हर जगह भगवान दिखाई देंगे। तो भगवान कैसे दिखे? कानों के माध्यम से। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? अब रुक्मणी जी जो थी वो बचपन से ही ना भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनती थी। उन्होंने कभी नहीं देखा था भगवान श्री कृष्ण कौन है, और उनके महल में जो ब्राह्मण आया करते थे तो वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया करते थे, उन्होंने ये किया, ये लीला हुई, वो हुई। तो रुक्मणी को सुनते 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 भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया। तो जब वो विवाह के योग्य हुई तो बोली कि मैं तो विवाह करूंगी केवल कृष्ण से, अन्य किसी से विवाह नहीं करूंगी। तो उनके मन में भगवान के लिए प्रेम कैसे जगा? क्या उन्होंने देखा था कि भगवान गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, अच्छे भी लगते हैं या नहीं लगते? उनकी लीलाओं को, उनके कार्यों को सुन सुन के इतना प्रेम हो गया कि मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान कृष्ण से करूंगी। और हुआ भी है, रुक्मणी का विवाह फिर भगवान श्री कृष्ण से हुआ। अब हम चर्चा तो करें श्रवण, पर इसके लाभ क्या है? श्रवण करने से फायदा क्या होता है? तो जो व्यक्ति श्रवण करता है ना वो हमेशा यशस्वी बनता है। अब इसका क्या संबंध है? सुनने से यशस्वी बनने का क्या संबंध है? सुनने से ही यशस्वी का संबंध है। क्यों? आप मान लीजिए कक्षा में आए हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, टीचर पढ़ा रही है आपको, आप नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं, कोई बच्चा सुन रहा है। जो बच्चा ध्यानपूर्वक सुन रहा है वो क्लास को पूरी तरह से समझता है, चैप्टर को भी समझता है, घर जाके काम भी करता है, एग्जाम होता है उसमें टॉप करता है, स्कूल में आने के बाद कॉलेज में आता है, कॉलेज के बाद और पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो उसका यश बढ़ता है। कोई बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कोई बड़ा मैजिस्ट्रेट बन गया, कैसे बना? सुनने से। शुरू से उसने अपना ध्यान जो है ना श्रवण में लगा करके अपने हर पद को प्राप्त किया और आगे यशस्वी बना। तो ये लाभ है सुनने का। दूसरा है, सुनने से और क्या होता है? जितना आप सुनते हो ना तो धीरे धीरे आपकी सहन शक्ति भी बढ़ती है। देखिए, जब हम भौतिक जीवन में थे तो केवल भौतिक जीवन की बातें सुनते थे, उसमें भी ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक धरातल पर जो ज्ञान मिलता है ना, जब हम सबकी कथाओं को सुनते हैं, सबके बारे में सुनते हैं, भागवतम को सुनते हैं, तो धीरे धीरे सुनते सुनते हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर किसी के जीवन में बहुत कष्ट आ गया और वो सोचे हे भगवान ये मेरे जीवन में क्यों होना था, क्या सारे दुख मुझे ही मिल रहे हैं? तो इसलिए सर्वप्रयोग जी बताते हैं, अगर किसी को ये लगे कि मैं ही, भगवान ने मुझे ही ऐसा क्यों चुना, मुझे इतना क्यों दुख दिया, तो एक बार वो पांडवों के जीवन के चरित्र को पढ़िए। पांचों पांडवों ने अपने जीवन में जितने कष्ट उठाए हैं ना, उतना कष्ट तो आज तक किसको मिला ही नहीं। तो आपके कष्ट अपने आप कम हो जाएंगे। कैसे? सुनने से। आप जब उनके बारे में सुनोगे, देखिए जन्म होते, पांचों पांडवों का जब जन्म हुआ, कुछ समय के बाद पिता चले गए।
पिता के जाने के बाद थोड़े से बच्चे बालपन में खेलने के लायक हुए, उसी टाइम दुर्योधन ने भीम को जहर दे के मारना चाहा। हालांकि वो उसके लिए फायदेमंद ही हो गया, 10,000 हाथियों का बल मिला उसको। जहर पिलाया, नीचे फेंक दिया, तालाब में समुद्र में फेंक दिया, वहां से नीचे वो नागलोक में गया तो पता लगा कि ये तो मामा लगते हैं। उन्होंने एक एक कटोरा खीर दिया, एक कटोरे में 1,000 हाथियों का बल था। भीम जी जो थे वो खाने के बड़े शौकीन थे, वो बोले मैं तो और खाऊं, वो 10 कटोरे खीर खा गए तो 10,000 हाथियों का बल मिला। चलिए उनको जहर दे के मारा गया। और थोड़े से बड़े हुए, जब विवाह हुआ तो पत्नी का चीर हरण कराया गया, लाक्षय गृह में उनको जान से मारा गया। सबको बिल्कुल मतलब पूरे जीवन कष्ट ही उठाया उन्होंने। तो प्रभु जी बताते हैं अगर किसी को लगता है मेरे जीवन में बहुत कष्ट है ना, तो आप एक बार पांडवों के जीवन के बारे में पढ़ लीजिए, तो आपको कुछ अपने आप कम मिलेगा। दुख कैसे कम हुआ? सुनने से। तो इसलिए इससे क्या होता है कि हमारे अंदर सहन शक्ति भी बढ़ती है। फिर ये बताता है कि श्रवण एक ऐसी औषधि है कि जो कि भव रोग को समाप्त कर देती है। जैसे 7 दिन की कथा सुनने से महाराजा परीक्षित भगवत धाम को चले गए। जब हम सुनते हैं तो सुनते सुनते हमारे समझने का स्तर भी बढ़ने लग जाता है। और श्रवण जो है ना एक विद्वता का लक्षण है। सुनता कौन है? जो महान होता है, जिसके अंदर धैर्य होता है और धीरे धीरे उसके अंदर सारे गुणों का समावेश होने लग जाता है। अब जैसे कि भगवत गीता के पहले अध्याय का 4, 5 और 6 जो श्लोक है, उसमें दुर्योधन क्या बता रहे, क्या कह रहे हैं कि अपने आचार्य द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि सामने वाली जो सेना है उसमें कौन कौन महारथी आए हुए हैं। भीष्म पितामह सुन रहे हैं। दुर्योधन उनका पुत्र भी है, मतलब पोता है, द्रोणाचार्य का शिष्य है, हर तरह से पद में छोटा है, लेकिन भाषण दे रहे हैं। और उनकी महानता देखो, जो कि एक दादा है, भीष्म पितामह जो दादा हैं, और द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन की बात सुन रहे हैं। तो सुनना जो है ना एक विद्वता का लक्षण है। इसमें दुर्योधन की कोई महानता नहीं है, बल्कि मूर्खता है कि अपने बड़ों को वो सुना रहे, बता रहा है कि और जबकि इन्हें आदेश देना चाहिए कि दुर्योधन तुम ऐसा करो, लेकिन नहीं, वो सुना रहे थे। लेकिन और इसमें क्या है कि दोनों की विद्वता दिखाई गई है, भीष्म पितामह की और द्रोणाचार्य। अब श्रवण कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, वो हर रोज मंदिर में जाया करता था और मंदिर में झाड़ू लगाता था। अच्छा धार्मिक व्यक्ति था, बहुत अच्छी धार्मिक प्रवृत्ति का था, और रोज वो देखता था और भगवान का बड़ा आभार प्रकट करता था कि भगवान तूने मुझे सेवा में लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तेरे कारण आज मतलब रोज दर्शन कर पाता हूँ और तेरे यहाँ पे आके सेवा करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसने देखा कि मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक तांता ही लगा रहता है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, और जो आता है हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है। कोई कहता है भगवान मुझे धन दे दो, मैं गरीब हूँ। कोई आता है कहता है भगवान मुझे पुत्र दे दो, मेरे पास पुत्र नहीं है। कोई संतान मांग रहा है, कोई कहता है भगवान मुझे परीक्षा में पास करा दो, मेरे बोर्ड के पेपर है, किसी कॉलेज के पेपर है, मुझे पास। कोई कहता है भगवान मेरी शादी करा दो। कोई एक सास आती कहती है भगवान मेरी बहू को सुधार दो। थोड़ी देर में बहू आती है, हे भगवान मेरी सास को सुधार दो। अब वो सुन रहा है, उससे कह रहा है कि भाई राम, भगवान बेचारे कितना सुनते हैं, सारा दिन सुबह से शाम तक सुनते ही रहते हैं, कितने थक जाते होंगे ये, सारी दुनिया की खैर खबर, ये दे वो दे वो दे, हे भगवान। फिर उसके मन में ये आया कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप तो बहुत थक जाते हो, सुबह से शाम हो गई, रात को लोग आपको नहीं छोड़ते और आपके बहुत परेशान हो जाते होंगे। ऐसा करो, आप ये कार्य मैं करता हूँ और आप आराम करो, विश्राम करो, या आपका और जो कार्य है वो करो। अब भगवान बड़े दयालु थे, भगवान ने सोचा ये भक्त मेरा बड़ा अच्छा, चलो मैं कुछ दिन आराम कर लेता हूँ। और भगवान ने कहा अच्छा तुम कर तो लेना इस कार्य को, मेरे जगह खड़े हो जाना, पर पहले एक शर्त है। बोला हाँ बताओ भगवान क्या शर्त है? बोलो केवल सुनोगे, बोलोगे नहीं। मैं केवल खड़ा होकर सुनता हूँ, किसी से कुछ कहता नहीं, बोलोगे। कहा हाँ ठीक है भगवान, आप विश्राम करो, आप बहुत थक जाते हो, सारा दिन कहना करके रहते, आप विश्राम करो। मैं अब भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई
क्योंकि वो भगवान का रूप लेकर के और भगवान के स्थान पे खड़ा होकर भगवान अपने विश्राम पे चले गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान ने सोचा चलिए भक्त सेवा करना चाहता है, चल इसे करवा देता है, कोई बात नहीं। अब वो खड़ा हुआ है। अब एक व्यक्ति आया, बहुत धनवान था, पर वो आता था मंदिर में। ऐसा नहीं है कि गरीब लोग ही भक्ति करते हैं, अमीर लोग भी बहुत भक्ति करते हैं। कई बार तो लोगों को ये लगता है ना भक्ति का तो जिनके पास पैसा नहीं ना वही भगवान के पास होता है, ऐसा नहीं है। बहुत अमीर व्यक्ति था, वो आया और भगवान से कहा कि भगवान मुझे यश दो, मैं दान करना चाहता हूँ, मैं दान करूंगा। और करता भी था वो दान, ऐसा नहीं करता था, पर भगवान को नमस्कार करता था, कहीं जाता था। तो भगवान से वार्तालाप करके वापस जाने लगा। वापस गया तो उसकी ना जेब से बटुआ गिर गया, और बटुए में बहुत पैसे थे। उसे पता ही नहीं लगा कि मेरा बटुआ गिर गया। कोई बात नहीं, वो चला गया। अब बटुआ वो वहीं पड़ा मंदिर में। थोड़ी देर में एक व्यक्ति आया, वो भी हर रोज मंदिर आता था, और उसका क्या नियम था कि वो 1 रुपया रोज चढ़ाता था भगवान को, और भगवान से कह रहा था भगवान मेरा इतना ही सामर्थ्य है, मेरे पास 1 ही रुपया है, मैं ये चढ़ाता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि धर्म के कार्य में लगे। और भगवान अगर कभी तू मुझे धन देगा ना तो मैं वो भी धर्म के कार्य में लगाऊंगा। ऐसा कह के वो जाने लगा। मुड़ा तो देखा कि वो बटुआ पड़ा था। उसने बटुआ उठा लिया। बटुआ उठाया तो उसमें बहुत पैसे थे, उसने ले लिया। बोला भगवान चलो आपने मुझे धन दिया, मैं इस धन को ना धर्म के कार्य में लगाऊंगा, प्रचार के कार्य में लगाऊंगा। वो पैसे को लेकर चला गया। अब क्या, थोड़ी देर के बाद एक और व्यक्ति आया जो कि पानी के जहाज का कप्तान था। वो जब भी अपनी यात्रा पे जाता था तो भगवान को प्रणाम करके, अपनी बात बता करके जब जाया करता था। वैसे ही हम सब में आदत होनी चाहिए कि हम कुछ भी करें ना तो हमें भगवान से कहना चाहिए कि भगवान आज मैं यहाँ जा रही हूँ, आज भगवान मेरा ये है, आज मतलब भगवान से आप बातचीत करो ना, धीरे धीरे ना आपका संबंध बनने लग जाएगा। आपको लगने लगेगा कि वो सुनते हैं और वो जवाब भी देते हैं और कार्य आपके सिद्ध होने लगे, आप भगवान से जुड़ने लगोगे। तो वो जो कप्तान था वो आया, उसने कहा कि भगवान आज मैं 2 महीने की यात्रा पे जा रहा हूँ, तब तक मुझे आपका दर्शन नहीं हो पाएगा, 2 महीने के बाद मैं आके आपका दर्शन करूंगा और मेरी रक्षा करना। ऐसा कह के वो कह के निकल रहा था। इतनी देर में जो सबसे पहला व्यक्ति आया था जिसका बटुआ गिरा था, उसको लगा मेरे तो जेब में पैसे थे इतने सारे, कहाँ गए, मेरा कहाँ गिर गया बटुआ। तो पुलिस के पास गया और उसने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दे कि ऐसे ऐसे मेरे तो जेब में बहुत पैसे थे, मेरा बटुआ पता नहीं किसने चुरा लिया, कहाँ गिरा मुझे नहीं पता, आप मेरा बटुआ दो। पुलिस ने पूछा अच्छा कहाँ गए थे आप? बोले मैं सबसे पहले मंदिर गया था। तो बोले चलो मंदिर में ढूंढते हैं। अब पुलिस के साथ वो धनी व्यक्ति आया और वहां कप्तान जो था, जो जहाज का, पानी के जहाज का कप्तान था, वो बस भगवान से वार्तालाप करके मुड़ रहा था। पुलिस ने उस धनी व्यक्ति ने उस कप्तान को देख लिया। बोला इसी ने जरूर मेरा बटुआ लिया होगा, क्योंकि यही है इस टाइम, अभी गया हूँ थोड़ी देर हुई है, जरूर इसी ने ही बटुआ। अब वो जो भक्त भगवान बन के खड़ा था वो तो सब देख रहा था, उसको सब कुछ पता था। उसने बोला भाई ये क्या, ये तो निर्दोष है, इसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में डाल देगी, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। अब वो भक्त बोल पड़ा, बोला नहीं रुक जाओ, ये चोर नहीं है, इसने आपका बटुआ नहीं चुराया, बटुआ तो आपको कोई और लेके गया है, चोर वो भी नहीं है, लेकिन आप इसको छोड़ दो, आप इसको नहीं पकड़ सकते। अब पुलिस और धनी व्यक्ति देख के हैरान कि अरे ये तो भगवान बोल पड़े, कैसे क्या, उन्होंने छोड़ दिया। अब कप्तान चला गया और वो उस व्यक्ति को ढूंढने चले गए जिसके पास वो बटुआ था। अब ये भक्त बड़ा गर्वित, मैंने तो आज बड़ा अच्छा काम किया भाई, देखो किसी व्यक्ति को बिना बात का कलंक लगने से बचा लिए। और शाम को गए भगवान के पास, बोला भगवान आज तो एक बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, मैंने बचा लिया। भगवान बोला भाई क्या अनर्थ हो जाता? बोला, उसने फिर सारी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे पहले धनी व्यक्ति आया, उसका बटुआ गिर गया, फिर दूसरे व्यक्ति ने ले लिया, फिर कप्तान आया, कप्तान को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, तो मैंने कह दिया। भगवान ने कहा मैंने क्या कहा था तुमसे कि केवल सुनना, बोलना मत। आपने सब काम गुड़गुड़ कर दिया, सब बेकार कर दिया। बोला कैसे भगवान, मैंने तो इतना अच्छा काम किया कि निर्दोष को बचाया, वो वरना जेल चला जाता। भगवान बोला मुझे यही तो करना था, इस व्यक्ति को मुझे बचाना था, कप्तान को,
ये पुलिस की हिरासत में रहता तो बच जाता। अब ये जो पानी के जहाज में जो जा रहा है 2 महीने में, समुद्र में तूफान आएगा और पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं सब के सब मर जाएंगे और साथ में कप्तान भी मरेगा। इस कप्तान को मुझे बचाना था क्योंकि ये भक्त था। और वो जो गरीब व्यक्ति आया था जो 1 रुपया हर रोज दान करता था, उसकी इच्छा थी कि मैं ज्यादा दान करूं, भगवान मुझे धन दे तो और उस धन को मैं धर्म के कार्य में लगाऊं। उसको ये मेरी व्यवस्था थी कि इसका बटुआ गिरे, ये पैसे उसको मिले, मेरे धन को मिले और ये कप्तान ही पकड़ा जाए ताकि ये बच जाए। तुमने सब गड़बड़ कर दिया। कहानी यही खत्म हो जाती है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान जो बोलते हैं, भगवान ने जो हमें भगवद गीता में, भागवतम में, चैतन्य चरित्रामृत में, प्रभुपाद जी के और पुस्तकों में, ग्रंथों में हमें जो आदेश दिया ना, उसको हमें एज इट इज स्वीकार करना है, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। वो परम पिता परमात्मा, वो सारे ब्रह्मांड का ध्यान रखने वाला, उसको सबका पता है किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। हमें भगवान की बोली हुई वाणी को ही ग्रहण करके उनके आदेशों का पालन करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, ना कि अपनी बुद्धि लगाकर इसमें गड़बड़ करना चाहिए। हरे कृष्ण। ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा।